कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ अष्टम स्कंद का षष्ठो अध्याय। अष्टम स्कंद का छठवां अध्याय। देवताओं और दैत्यों का मिलकर समुद्र मंथन के लिए उद्योग करना। ओम श्री शुक उवाच, एवं स्तुता शूरगणैर्भगवान् हरिरीश्वरा, तेषामाविर्भूत् राजन् शास्त्रार्कोदयन्धुति, तेनैवमसा सर्वे देवा प्रतिहते क्षिणा, नापश्यङ्खं दिशाचोणिमात्मानं ताचा कुतो विभुम्, विरिञ्चो भगवान् दृष्ट्वा सा सर्वे क्षणतां तनुम्, स्वच्छामर्कतश्यामां कंजगर्भारुणे क्षणाम्, तप्त हेमावदाते लसन कौशवासशां प्रसन्न चारु सर्वांगीं सुमुखीं सुंदर भुवम्, महामणि किरीटेन केयूराभ्यां चाभूषितां, कर्णाभरणनिर्भान् कपोल श्रीमुखाम्बुजाम्, काञ्चीकलापौलैहारनूपुरशोभितां, कौस्तुम्भाभरणां लक्ष्मीं बिभ्रतीं वनमालिनीम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की इस प्रकार स्तुति की, तब वे उनके बीच में ही प्रकट हो गए। उनके शरीर की प्रभा ऐसी थी मानो हजारों सूर्य एक साथ ही उग गए। भगवान की उस प्रभा से सभी देवताओं की आंखें चौंधिया गई। वे भगवान को तो क्या आकाश दिशाएं पृथ्वी और अपने शरीर को भी ना देख सके। केवल भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने उस छवि का दर्शन किया। बड़ी ही सुंदर झांकी थी। मरकत मणि पन्ने के समान स्वच्छ श्यामल शरीर, कमल के भीतरी भाग के समान सुकुमार नेत्रों में लाल लाल डोरियां और चमकते हुए सुनहले रंग का रेशमी पीतांबर सर्वांग सुंदर शरीर के रोम रोम से प्रसन्नता फूटी पड़ती थी। धनुष के समान टेढ़ी मोहें और बड़ा ही सुंदर मुख, सिर पर महामणिमय किरीट और भुजाओं में बाजूबंद, कानों के झलकते हुए कुंडलों
की चमक पड़ने से कपोल और भी सुंदर हो उठते थे, जिससे मुकम्मल खिल उठता था। कमर में करधनी की लड़ियां, हाथों में कंगन, गले में हार और चरणों में नूपुर शोभायमान थी। वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी और गले में कौस्तुभ मणि तथा वनमाला सुशोभित थी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सुदर्शनादि भीम स्वास्त्रैर्मूर्ते मूर्तिम मद्भिरुपासिताम् तुष्टाव देव प्रवरान् सर्वा पुरुषं परम शर्वामर्गणे साकं सर्वांगैर्वनिं गते। भगवान के निज अस्त्र सुदर्शन चक्र आदि मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रहे थे। सभी देवताओं ने पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। फिर सारे देवताओं को साथ ले शंकर जी तथा ब्रह्मा जी परम पूज्य भगवान की स्तुति करने लगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अजात जन्म स्थिति संयमाया गुणाय, निर्वाण सुखार्णवाय। आड़ोरणिम्ने अपरिगण्य धाम्ने, महानुभावाय नमो नमस्ते। रूपं तवेतं पुरुष सुवेज्यं, श्रेयो वर्तिभिर्वैदिक तांत्रिकेन। योगिन्धातांसै नस्त्रिलोकान् पश्याम्यमुष्मिन्नुहा विश्वमूर्तो। त्वयंग्रा आसीत् त्वयि मध्यम् आसीत् त्वय्यन्तु आसीदिदमात्मतन्त्रे। त्वामादिरन्तो जगतो वस्य मध्यम घटस्य मृत स्नेहो परापरस्मान। ब्रह्मा जी ने कहा, जो जन्म स्थित और प्रलय से कोई संबंध नहीं रखते, जो प्राकृत गुणों से सहित एवं मोक्ष स्वरूप परमानंद के महान समुद्र हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और जिनका स्वरूप अनंत है, उन परम ऐश्वर्यशाली प्रभु की हम लोग बार बार उनको नमस्कार करते हैं। उन परम ऐश्वर्यशाली जो प्राकृत गुणों से रहित एवं मोक्ष स्वरूप परमानंद के महान समुद्र हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और जिनका स्वरूप अनंत है, उन परम ऐश्वर्यशाली प्रभु को हम लोग बार बार नमस्कार करते हैं। पुरुषोत्तम, अपना कल्याण चाहने वाले साधक वेदोक्त एवं पांचरात्रोक्त विधि से आपके इसी स्वरूप की उपासना करते हैं। मुझे भी रचने वाले प्रभु आपके इस विस्मय
आपके इस विश्वमय स्वरूप में मुझे समस्त देवगणों के सहित तीनों लोग दिखाई दे रहे हैं। आप में ही पहले यह जगत लीन था, मध्य में भी है, आप में ही स्थित है और अंत में भी यह पुनः आप में ही लीन हो जाएगा। आप स्वयं कार्य कारण से परे परम स्वतंत्र हैं। आप इस जगत के आदि अंत और मध्य हैं। वैसे ही जैसे घड़े का आदि मध्य और अंत मिट्टी ही है। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। त्वं माया आत्माश्रया स्वयं निर्माय विश्वं तदनु प्रविष्टा, पश्यन्ति युक्ता मनुषां मनीषिणो गुण व्यवाये अप्यगुणं विपश्चिताः। यथाग्निमेधस्य मृतं चांगोषु भुव्यन्नमभ्युद्यमने चां वृत्तिमें, योगैर्मनुष्या अधियन्ति हि त्वां गुणेश बुद्ध्या कवयो वदन्ति। तं त्वां वयं नाथ समुञ्जहानं, सरोजनाभाति चिरे स्थितार्थम्। दृष्ट्वा गता निर्वित्य मध्य सर्वे गजा, दवार्तायो मांगम सातुं विदित्वाखिल लोकपाला वयं यदार्थस्थं पादमूलम्। समागतस्ते वैरन्तरात्मन् किं वाणि विज्ञाप्यं शेष साक्षिणः। आप अपने ही आश्रय रहने वाले, आप अपने ही आश्रय रहने वाली अपनी माया से इस संसार की रचना करते हैं और इसमें फिर से प्रवेश करके अंतर्यामी के रूप में विराजमान होते हैं। इसलिए विवेकी और शास्त्रज्ञ पुरुष बड़ी सावधानी से अपने मन को एकाग्र करके इन गुणों की विषयों की भीड़ में भी आपके निर्गुण स्वरूप का ही साक्षात्कार करते हैं। जैसे मनुष्य युक्ति के द्वारा लकड़ी से आग, गौ से अमृत के समान दूध और पृथ्वी से अन्न तथा जल और व्यापार से अपनी आजीविका प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही विवेकी पुरुष भी अपनी शुद्ध बुद्धि से भक्ति योग, ज्ञान योग आदि के द्वारा आपको इन विषयों में ही प्राप्त कर लेते हैं और अपनी अनुभूति के अनुसार आपका वर्णन भी करते हैं। हे कमल नाभ, जिस प्रकार दावाग्नि से झुलसता हुआ हाथी गंगा जल में डुबकी लगाकर सुख और शांति का अनुभव करने लगता है, वैसे ही आपके आविर्भाव से हम लोग परम सुखी और शांत हो गए हैं। स्वामी, हे स्वामी, हम लोग बहुत दिनों से आपके दर्शनों के लिए अत्यंत लालायित हो रहे थे। आप ही हमारे बाहर और भीतर के आत्मा हैं। हम सब लोकपाल जिस उद्देश्य से आपके चरणों की
चरण में आए हैं उसे आप कृपा करके पूर्ण कीजिए। आप सबके साक्षी हैं, अतः इस विषय में हम लोग आपसे और क्या निवेदन करें। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अहम गिरित्रस्य सुरादयो ये दक्षादयो अग्निर्यो केतुवस्ते किं वा विदामि पृथं विभातां विदन् स्वं शम्नो द्विजदेव मंत्रम। हे प्रभु, मैं शंकर जी, अन्य देवता, ऋषि और दक्षादि प्रजापति सबके सब अग्नि से अलग ही चिंगारी की तरह आपके अंश और अपने आप से अलग मानते हैं। ऐसी स्थिति में हे प्रभु, हम लोग समझ ही क्या सकते हैं। ब्राह्मण और देवताओं के कल्याण के लिए जो कुछ करना आवश्यक हो उसका आदेश आप ही कीजिए, और आप वैसा स्वयं कर भी लीजिए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुकवान एवं विरिंचादि विरीडितस्तदा विज्ञायते साम्हृदयं तथैव जगाजमूतगभीरया गिरा बद्धांजलि संव्रत सर्वकारकान् एकेश्वरस्तस्मिन् शुरकारे सुरेश्वरां विहार्थ कामस्थानाय समुद्रोन्मथनादिभिः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति करके अपनी सारी इंद्रियां रोक ली और सब बड़ी सावधानी के साथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी स्तुति सुनकर और उसी प्रकार उनके हृदय की बात जानकर भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, परिचित समस्त देवताओं के तथा जगत के एकमात्र स्वामी भगवान अकेले ही उनका शव कार्य करने में समर्थ है। फिर भी समुद्र मंथन आदि लीलाओं के द्वारा विहार करने की इच्छा से वे देवताओं को संबोधित करके इस प्रकार कहने लगे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री भगवान वाच, हंत ब्रह्मन्नो शंभो हे देवामुं भासितुं शृणुता वैता सर्वे श्रेयो वास्या यथा सुरा। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा, शंकर और देवताओं, तुम लोग सावधान होकर मेरी सलाह सुनो
तुम्हारे कल्याण का यही उपाय है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। यात जाना दैत्यस्तावत छन्दभिर्दीयता, कालेनानुगृहीतस्तैर्यावदवो भावात्मनो, अर्योऽपि सन्ध्यया क्षति कार्यार्थ गौरवे, अर्योऽपि सन्ध्यया क्षति कार्यार्थ गौरवे। अहिमूस्कवन्देवा ह्यर्थस्य पदवीं गतम्, अमृतोत्पादने यत्न क्रियतां विलम्बितम्, यस्य पीतस्य वै जन्तुर् मृत्युग्रस्तो अमरो भवेत्, छित्त्वा क्षीरोदधौ सर्वां वीरोत्तरणतो सुधी, मन्थानं मन्दिरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा तु वासुकिम्, सहायेन मया देवा निर्मन्त्रध्वामतीन्द्रिता, क्लेशभाजो भविष्यन्ति दैत्या यूयं फलग्रहान्, यूयं तदनु मोदध्वं यदिच्छन्त्यशुरासुराम्, नासंरम्भेण सिद्ध्यन्ति सर्वेऽर्थान् शान्तया यथा। इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता तब तक तुम दैत्य और दानवों के पास जाकर उनसे संधि कर लो। देवताओं, कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। यह बात अवश्य है कि काम बन जाने पर उनके साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव कर सकते हैं। तुम लोग बिना विलंब के अमृत निकाल लेने का प्रयत्न करो, उसे पी लेने पर मरने वाला प्राणी भी अमर हो जाता है। पहले क्षीर सागर में सब प्रकार के घास, तिनके, लताएं और औषधियां डाल दो। फिर तुम लोग मंदराचल की मथानी और वासुकी नाग की नेति बनाकर मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करो। अब आलस्य और प्रमाद का समय नहीं है। देवताओं, विश्वास रखो, दैत्यों को तो मिलेगा केवल श्रम और क्लेश, परंतु फल मिलेगा तुम्ही लोगों को। देवताओं, असुर लोग तुमसे जो चाहें सब स्वीकार कर लो। शांति से सब काम बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ नहीं होता। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नाभेतव्यं कालकूटां विषाञ्जलने संभवान्, लोभा कार्यो न वो जातुरुषा कामस्तु वस्तुषु।
पहले भगवान कहते हैं पहले समुद्र से कालकूट विष निकलेगा, उससे डरना नहीं और किसी भी वस्तु के लिए कभी भी लोभ ना करना। पहले तो किसी वस्तु की कामना ही नहीं करनी चाहिए, परंतु यदि कामना हो और वह पूरी ना हो तो क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।